और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। जब कोई दल अपना अधिवेशन तय करता है तो उसका मतलब होता है कि वो अपने आगे की रूपरेखा तय करे और भविष्य के अपने रुख और नीति का इशारा दे। दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की 84वीं महाअधिवेशन में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस ने अपने स्वर्णिम इतिहास को वहां परिचित नहीं कराया। आयोजन स्थल पर उसका कोई भी निशाना नहीं साधा गया। जैसे कि पहले होता था कि मंच पर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना आजाद फरगे की चित्र आदि पढ़ते थे। इस बार मंच पर वो नहीं हुआ। दूसरी बात कि मंच पर पार्टी के महत्वपूर्ण वरिष्ठ नेताओं की बैठक को प्रावधान होता था। इस बार वो भी नहीं हुआ क्योंकि जो भी वहां बैठते हैं उसे पार्टी में उनका कद का गुणभाग्य कराना पड़ता है। इसलिए राहुल गांधी ने उस व्यवस्था से किनारा किया। इसके कारण ही राहुल गांधी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी मनोनीत करने की जिम्मेदारी दी गई है, तो इसलिए उन्होंने ये पारदर्शित की है। बता दें ताकि पार्टी के अंदर ये संदेश ना जाए कि अमुक व्यक्ति राहुल की टीम में होगा। भाई अमुक राहुल की टीम में नहीं है, मतलब वो विवाद और की स्थिति या किसी अनुमान के लिए उन्होंने जगह नहीं छोड़ी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात देखी गई वो ये है कि लोकतांत्रिक राजनीतिक दल में दो तरह की नीति होती है। एक नीति वो जो पार्टी के लीडरशिप या उच्च नेतृत्व की ओर से की जा सकती है, कार्यकर्ता की आवाज वाली नीति जिसमें कार्यकर्ता की आवाज को लीडरशिप मानकर उसे आगे बढ़ाया जाता है। इसी नीति का अभाव कांग्रेस में साफ नजर आ रहा है। बैलेट पेपर से चुनाव कराने वाले मुद्दे ही सब बात करें तो कांग्रेस ने अधिवेशन में एक बड़ा फैसला भी लिया है कि उन्हें ईवीएम पर अविश्वास है और चुनाव कागज के बैलेट पेपर पर होना चाहिए। ये एक राष्ट्रीय दल के लिए बहुत बड़ा कदम है, लेकिन इतना बड़ा फैसला लिया गया और उसमें कार्यकर्ताओं को शामिल नहीं किया गया। कांग्रेस ने इसमें अंदरूनी स्तर पर कोई रायशुमारी नहीं की। बता दें राज्यों में जो उसका सदस्य है उनकी भावनाओं को अभी संज्ञान नहीं लिया गया। कोई वर्किंग कमेटी ग्रुप रहा तो कोई कमेटी जिसके रिपोर्ट पर अमल करके ये फैसला राजनीतिक प्रस्ताव में शामिल किया गया, तो ऐसा भी नहीं है। ये पूरी तरीके से लीडरशिप या उच्च नेतृत्व की सोच है कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाए। दूसरी बात यह कि जब गठबंधन की बात आती है तो गठबंधन पर कांग्रेस का स्टैंड होता था जो पहले पंडी चढ़ी यानी कि अधिवेशन फिर शिमला अधिवेशन में भी था। अगर जरूरत पड़ी तो एक समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के गठबंधन की भी कांग्रेस को उसकी तैयार करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें कांग्रेस की एक भूमिका होनी चाहिए, निर्णायक भूमिका, मतलब उसके हिसाब से चीजें होंगी। लेकिन इस महाअधिवेशन में उन्होंने जो शब्द गठबंधन के लिए इस्तेमाल किया वो प्रोग्मेटिक है, यानी कि जो व्यवहारिक हो। अब व्यवहारिक के में आशाएं ये भी निकलती हैं कि कांग्रेस नीति विपक्ष उस पर ही एक तरीके से पूर्ण विचार करे और साथ ही आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को रोकना कांग्रेस की मंशा हो तो उसमें सपा, बसपा, तृणमूल जो भी गैर भाजपाई राजनीतिक दल है वे अग्रणी भूमिका निभाए तो कांग्रेस उसके लिए भी तैयार कर सकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।